अगर आपको एज वाले क्वेश्चनों से डर लगता है और आपका ग्रुप डी का एग्जाम है 2025 में या फिर कोई भी वन ईयर एग्जाम अगर आपका होने वाला है आने वाले समय में, तो आज के बाद आपको एज वाले क्वेश्चन कम से कम आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आंसर दिया रहता है, बड़ा ईज़िली तरीके से क्वेश्चन में छुपा रहता है, सिर्फ़ आपको ढूँढने आना चाहिए। और किस तरीके से ऑप्शन का यूज़ करके हम एज के सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, वो चीज़ हम इस क्लास में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके भी बताएँगे कैसी लगी ये वीडियो। और इसमें हमने 2025 वाले भी और कुछ पुराने क्वेश्चनों को दोनों को ले लिया है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी 2025 वाले एज के क्वेश्चन कराइए, जिसमें इक्वेशन होते हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को लगाने का तरीका बताया गया है। इसमें 2 पार्ट में बनेगा। 2 ही तरीके के एज में क्वेश्चन आते हैं, या तो वो रेशियो बेस होते हैं या तो इक्वेशन बेस होते हैं। इसके अलावा एज में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के बाद आप खुद बताइए, क्या आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज़ पाएँ कि नहीं पाएँ? और ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन लगाएँगे एज वाले, जाके प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन लगाएँगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और यहाँ हमने एक अर्थमेटिक स्पेशल का बैच लॉन्च किया है। पहला बीओडी बैच है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में एक साथ आपको दे दिया गया है, जिसमें बेसिक ट्रिक्स और हर एक चीज़ के साथ अवेलेबल है चीज़ें। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये क्लासेस है। केवल 99 में स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है। और एक चीज़ और है कि इसके अंदर में जो ये ट्रिक्स वाली सीरीज चल रही है ना, वो आपका डाला जा रहा है। वो सभी एग्जाम का डाला जा रहा है, यूपीएसआई का हो, रेलवे का हो या एसएससी सीजीएल का हो, सभी के सभी इसमें डाले जा रहे हैं। जहाँ पे आपको इस जो वीडियो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ भी साथ में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी के इस एग्जाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं, अपने स्पीड को कई गुना तेज करना चाहते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट से ऊपर आना चाहते हैं, तो क्वेश्चन अगर आपने बेसिक तरीके से मैथ्स पढ़ लिया है और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन लगाना कैसे, देखिए अगर बेसिक तरीके से आप पहले से नहीं पढ़े हैं, तो ये बैच में आपको काम नहीं आने वाला कुछ भी। क्योंकि हम लोग लगाने का तरीका बस इसमें सीखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। अभी इसकी प्राइस केवल 51 रुपीज़ कर दी गई है। इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के सेट है। इसमें सारे 99 सेट करेंगे और एनटीपीसी के बहुत सारे सेट करने वाले हैं, सिर्फ 25 नहीं और भी ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन, जिनको थ्योरी पढ़ना है अच्छे तरीके से रेलवे के बारे में, वो रेलवे फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। अभी इसकी जो प्राइस है एक मिनिमम प्राइस में रखी गई है 89 रुपीज़ में। इसके अंदर में एक बैच और फ्री ऐड कर दिया गया, वाईसीटी सॉल्यूशन। एक अपने आप में ही पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है थ्योरी के साथ, इसके साथ दिया गया है रिकॉर्डेड फॉर्म में। और इसके अलावा यूपीएसआई का अगर किसी को बैच चाहिए यूपीएसआई का, तो इसका एक अलग से बैच आता है आपका। अभी वो भी 89 रुपीज़ में मिल रहा है, सिर्फ आज तक के लिए है। कल से उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन कैसे ऑप्शन से लगाते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है। आंसर तो दिया ही रहता है, ऑप्शन में आंसर दिया रहता है, आपको यहाँ से ढूंढना होता है। पहले सी एज के क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क होता है कि क्या पूछा गया है, ये ढूंढना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पढ़ना, शुरू करना है पीछे से कि पूछा क्या गया। पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। मतलब हमको पिता या पुत्र दोनों की आयु निकालनी है। हम किसी एक को पकड़ लेंगे, कभी कभी एक पूछा जाता है, कभी कभी दो। तो पिता की आयु मान लीजिए अगर हमको निकालना है, तो पिता के बारे में कोई ना कोई रेशियो दिया होगा, कोई ना कोई डेटा दिया होगा, उसको आपको ढूंढना है। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो होगा ना, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। अब देखिए 2 रेशियो दिया है, एक जगह हमारे पास 2 3 है, एक जगह 5 वर्ष पहले कितना था, 4 गुना थी, यानी कि 4 से कटने वाला नंबर होगा। हम जल्दी से सभी पिता की आयु में 4 कम कर लेंगे। जैसे ये 40, 4 से कट रहा है। इसमें अगर हम 5 कम कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 कम करना था, यहाँ भी 5 कम कर लेंगे, तो ये हमारे पास 4 से नहीं कटने वाला। 5 यहाँ कम कर लेंगे तो ये 35, ये 4 से नहीं कटने वाला है। 5 यहाँ कम कर देंगे, ये 45, ये 4 से नहीं कटने वाला, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए ऑप्शन मैच कर जाता, तो हम इसमें पुत्र की आयु पे भी वर्क करते हैं। और भी क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा किस तरीके से आपको लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, सारे क्वेश्चन लिए गए, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन है यहाँ पे। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल। अच्छा, हमने गलत तरीके से पढ़ लिया, हमको क्या पूछा गया पहले वो पढ़ना होता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्योंकि टाइम हमारा पढ़ने में भी तो खत्म होता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे कि ए का क्या दिया है हमारे पास। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3 और 2 होगा। मतलब ए जो है हमारे पास 3 होगा और बी जो होगा हमारे पास वो 2 होगा। और अगर 5 वर्ष बाद का अनुपात ये 3 दिया है ना, तो हमसे पूछा गया वर्तमान आयु, और जो अनुपात दिया वो 5 साल आगे का दिया है। तो सब में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ लेते हैं। 5 अगर सभी ऑप्शन में जोड़ लेंगे, तो आप देखिए 5 जोड़ने के बाद 3 से कौन सा कटने वाला, 11 और 5 16 नहीं कटेगा। 19 और 5 24 कट जाएगा। 39 5 44 ये वाला 3 से नहीं कटता है। और हमारे पास 29 और 5 अगर जोड़ दें 34, ये भी नहीं कटने वाला। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ये वाला होगा। आगे करने की जरूरत नहीं थी। फिर से समझिएगा, ये जो अनुपात दिया था ये 5 वर्ष बाद का दिया था।
और हमसे पूछ लिया वर्तमान का, तो हम क्यों वर्तमान में भाग दे। हमने 5-5 साल सब में जोड़ा और देखा कि कौन सा नंबर 3 से कटने वाला, तो एक ऑप्शन था हमारा, वही आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन कटेगा तो भी हम बताएंगे कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले पूछा किसके बारे में, क्या प्रणव की वर्तमान आयु, तो जल्दी थोड़ी, इसमें क्या है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव, प्रणव दूसरे नंबर पे है यानी कि यहाँ पे 5 है प्रणव की वैल्यू। फिर अब 3 वर्ष पश्चात उनका अनुपात प्रणव फिर 6 हो गया, यानी 2 जगह रेशियो दिया, एक जगह 5 एक जगह 6 प्रणव के बारे में। लेकिन ये जो 5 है ना, ये 2 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो जल्दी से सब में 2 वर्ष पूर्व घटाइए। अगर वर्तमान पूछा गया ना, सब में 2 घटाइए, 2 घटाएंगे 23 आ जाएगा। बोलेंगे क्या ये 5 से कटता है, तो नहीं कटता है। अब इसमें 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, क्या ये कटता है, तो नहीं कटता है। 2 इसमें घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो 5 से कट जाता है। 2 इसमें घटाएंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाता है। 2 ऑप्शन कट गया, बोलेंगे 2 ऑप्शन कट गया, अब क्या करेंगे। अगर 2 ऑप्शन कट गया तो और अच्छी बात है, फिर दूसरे का यूज कर लीजिए, 6 जो दिया हुआ प्रणव। लेकिन ये जो है वो 3 वर्ष बाद का अनुपात है, ध्यान समझिएगा, ये 3 वर्ष बाद का है, तो इसी में 3 वर्ष बाद जोड़ लीजिए। 3 वर्ष बाद जोड़ेंगे ये 30 आ जाएगा, 3 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। अब इन दोनों में 6 से कौन सा कटने वाला है, तो बोलेंगे ये 30 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से करना वो करेंगे। कुछ देखिए आपके एग्जाम में 2025 में इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन थे। अगर आप सही ढंग से देखते तो क्वेश्चन में इक्वेशन, तो देखिए अगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है तो इक्वेशन तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी उसके बाद का प्रोसेस आपको करना पड़ता है कि कैसे आप उसमें लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं, ऑप्शन का कैसे हेल्प ले सकते हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में पहले देखें पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया पिता पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो अब इक्वेशन देखिए क्या दिया है, एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मान लीजिए फादर है और सन है, दोनों का योग जो दिया है, पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना, अगर सन है तो इसी का 2 गुना से 19 वर्ष अधिक है, तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दिया। ये 2s है, ध्यान समझिएगा। और हमसे अंतर पूछा गया, अगर इसी 2s को इधर ला देंगे तो f माइनस एस हो जाएगा, ये 2 बार माइनस में, इसकी वैल्यू 19 हो गई। और यही अंतर पूछा गया था, तो क्या जरूरी है कि हम क्वेश्चन को और आगे ये सब चीजें और भी देखें, नहीं देखना है। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, उनको भी देखना है, और रेशियो वाले क्वेश्चन दोनों को देखना है, किस तरीके से करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखना है। कुछ क्वेश्चन सम वाले आते हैं, जैसे ये वाला देखिएगा, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पहले तो 3 से कटने वाला ऑप्शन जल्दी से ढूंढेंगे, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। आगे बोला तथा उसकी पुत्री जो है पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है, और 3 वर्ष पहले इन व्यक्तियों की आयु का योग 123 वर्ष था। तो हितेश की वर्तमान आयु, अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गया ना कि दूसरा अनुपात दिया ही नहीं क्वेश्चन में, अब क्या करें, क्योंकि अब 2 ऑप्शन कट गए और ऑप्शन हमारे पास अनुपात एक ही दिया है कि हम दूसरा चेक कर पाए। तो अब क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला था, जो हितेश था पुत्र की आयु का 3 गुना था, अगर ये 24 होगा, खुद से सोचिएगा, अगर 24 होगा तो यहाँ ये 72 है, तो ये क्या होगा 24 हो जाएगा इसके बेटे की आयु। अगर ये 81 होता तो इसका कितना होता, 27 हो जाता बेटे की आयु। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सन हो गया, यहाँ पे सन हो गया। फिर साथ में बोला गया था जो पुत्री थी उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी, अगर 3 वर्ष छोटी होगी तो कितनी होगी, यहाँ पे 21 होगी डॉटर, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। अच्छा, इन तीनों को जोड़ा जाए अगर ध्यान से, तो देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है, 72, 96 और 116 आ गया। अब देखिए इन तीनों को वर्तमान में जोड़ने पे 116 है, ध्यान समझिएगा। और ये बोला कि यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों व्यक्तियों के आयु का योग 123 वर्ष था, 3 वर्ष पहले 123 है और अभी ये 116 है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ये गलत हो गया, इसको चेक करना चाहिए, इसको भी कर लीजिए। 81 और हमारे पास 27 और 108 और 24 यानी कि कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 में अगर सभी देखिए 3 वर्ष पहले की बात करें तो 3 लोग थे, तो 9 इसमें घटा लेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या था, सही था। तो ऑप्शन का अगर हेल्प लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे 2025 में ये भी क्वेश्चन था कि अरविंद की आयु 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। अब देखिए इसमें अनुपात तो दिया नहीं है, अब कितने वर्ष पहले बोला तो ऑप्शन में ही कोई एक आंसर दिया होगा, तो ऑप्शन से सहारा लगाएंगे कि अब देखिए ऑप्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या क्या दिया है एक बार चेक करेंगे। अगर पहला ऑप्शन देखें तो अगर इसमें 25 कम कर दें और इसमें 25 कम कर दें तो ये तो 0 की हो जाएगी, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अगर मैं 20 वर्ष की बात करूं, अगर मैं 20 कम कर दूं तो ये 20 का हो जाएगा, 20 कम कर दूं 5, देखिए इसका 4 गुना है, और यही तो क्वेश्चन में बोला था 4 गुना चाहिए, तो यही आंसर होगा। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मिल गया तो फिर कोई जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे ऑप्शन चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, मतलब अनुपात एक ही दिया है।
दूसरा अनुपात जो है वो इक्वेशन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि या तो इक्वेशन बनाइए या तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। तो अब क्वेश्चन बोला जो राहुल की आयु है पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो अगर 39 का होगा तो ये 13 की होगी, 33 होगा तो 11 होगी, 36 होगा तो 12 होगी और 30 होगा 10 होगा, इन्हीं में से तो कोई होगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 9 17 47 का, और ये भी 8 वर्ष का जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 21 का हो गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 वर्ष बाद आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अगर इसका 2 गुना कर दिया जाए तो देखिए कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 42 है। इससे कितना वर्ष है, तो 5 वर्ष अधिक है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो इक्वेशन में एक ही जो मिल जाए पहले वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा डेटा दिया आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया था, केशव और विपुल की आयु का अनुपात दिया है 9 और 10 का। पूछा किसके बारे में, बोलेंगे केशव की वर्तमान आयु। तो यहाँ केशव 9 का है। अब देखिए केशव बोला है यार, ये क्या दिया था, अनुपात दिया था, 12 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया हुआ। तो अभी 9 है तो 9 से कटने वाला पहले आंसर ढूंढेंगे। तो 9 से ये कट गया, 9 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पे हमको दूसरे रेशियो की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर 2 ऑप्शन मैच करता तो हम क्या बोलते हैं, 12 जोड़ लेते हैं इसमें और फिर से काटेंगे तो 13 से कट जाएगा। अब चेक भी कर सकते हैं आप काट के। नेक्स्ट देखेंगे, माया और मीरा। उससे पहले आपको देखना पूछा किसके बारे में, मीरा के बारे में। मीरा कहाँ है, तो बोलेंगे ये 5 मीरा यहाँ होगी और यहाँ पे 8 होगी। अनुपात दिया हुआ, वर्तमान अनुपात दिया, तो पहले 5 से कटने वाला नंबर, तो बोलेंगे सारे ऑप्शन सही है हमारे हिसाब से। तो फिर हमने क्या देखा कि चलिए और देखते हैं कि और 15 साल बाद का अनुपात 8 होना चाहिए। तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये 45, तो ये 8 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 35, नहीं कटेगा। 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये 50, ये नहीं कटेगा। 15 इसमें जोड़ेंगे 40, कट जाएगा 8 से। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनटीपीसी 2025 में ये भी क्वेश्चन था इक्वेशन वाला। एक ही वर्तमान आयु, लेकिन पहले क्या करना है, देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमने यही बताया ना, हमेशा पूछने वाला चीज पे पहले करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब से 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग। 6 वर्ष बाद, मान लीजिए ए और बी के आयु का योग आपसे पूछा गया 6 वर्ष बाद का। अब 6 वर्ष बाद का मतलब कि अभी प्रेजेंट जो भी एज होगा उससे 6 वर्ष आगे का पूछा गया है। 6 वर्ष आगे का पूछा गया है। या तो देखिए ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा, यही तो होगा ना। तो अगर मैं 6 वर्ष बाद की बात करूं तो दोनों जो प्रेजेंट आयु होगा उससे 6 यानी 12 साल बढ़ गए होंगे। तो क्या अगर 12 साल इसमें घटा देंगे तो क्या ये हमारे पास -2 साल के रहे होंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्या 12 घटा देंगे तो दोनों का योग क्या 0 रहा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो एज दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, ये बोला है कि कितना 6 साल बाद का है, यानी प्रेजेंट में कुछ तो एज रहा होगा उनका। तो अगर मैं 12 इसमें घटा दूं तो देखिए ये हो सकता था कि 4 हो उनका, अगर ये इसमें देखा जाए तो ये हो सकता है 2 भी हो, दोनों ऑप्शन हो सकते थे। तो अब हमारा इससे तो बन नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से कहां पे, और भी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिए उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या बोला, बी की जो वर्तमान आयु का 2 गुना है ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। यानी कि 2 बार बी कर दिया जाए तो 2a से 20 वर्ष का अंतर है। तो b माइनस ए की जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है। तो अब देखिए, और b प्लस ए की जो वैल्यू है हमारे पास 2 ही हो सकती है, या तो 4 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। तो अगर मैं 4 से चेक करूं, अगर 4 से चेक करूं तो यहाँ b की जो वैल्यू आ जाएगी 10 4 14 यानी कि 7, a की वैल्यू आ जाएगी यानी 6 यानी -3। अच्छा, माइनस में भी एज हो सकता है, चलिए कोई नहीं, माइनस में है तो देखेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन और बचा हुआ है, पहला वाला। a की वर्तमान आयु का 9 गुना 9a, बी की वर्तमान आयु का 8 गुना 8b, इनका योग 29 दिया, जल्दी से चेक करिएगा। तो बी ए का कितना दिया, -3, तो 9 गुणे 3 27 -27। बी का कितना दिया, 8 7 56, तो यहाँ 16 में से 7 चला जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा ये तो आ ही गया आंसर। फिर तो मतलब यही वाला आंसर सही है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है आपके एग्जाम में जो माइनस में भी एज है। माइनस में एज होता है क्या, नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर रियल वर्ल्ड में देखे तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन क्वेश्चन में माइनस में होता होगा, ऐसे इन्होंने सोच के बनाया तो ठीक है, मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, महेंद्र और जाहिद का अनुपात क्या होगा। अच्छा, आयु का अनुपात दिया हुआ है और किसका पूछा गया, महेंद्र का। तो महेंद्र यहाँ 6 है, यहाँ पे 9 है। अब क्या पूछा गया है, महेंद्र की वर्तमान आयु। तो पहले 6 से कटने वाला नंबर नहीं होगा, 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला, 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। तो 15 इसमें घटा लीजिए तो 45, 9 से कट जाएगा। 15 इसमें घटा लीजिए, ये तो कटेगा ही नहीं, और 15 घटा लेंगे तो 39, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि हमारे पास 9 से कटने वाला यही वाला ऑप्शन था 15 घटाने के बाद, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु इतनी थी कुल,
सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 9 है। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढिए और फिर आंसर बता दीजिए कौन सा वाला है। अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 मैच करता तब हम इस 56 का भी यूज करते हैं, नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात, 6 साल पहले, 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 3 और 2, क्या पूछा गया पहले तो वो ढूंढिए पी की आयु। तो पी यहाँ पे 3 है, पी यहाँ पे 8 है, और 6 साल पहले का रेशियो दिया है और 4 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। पूछा क्या हमसे पी की आयु, पी का आयु पहले तो हमारे पास 3 था और ये 6 साल पहले का बात है, तो 6 साल पहले इसमें कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो बोलेंगे 3 से नहीं कटता है। 6 साल पहले इसमें कर देंगे 8 आ जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटता है। 6 इसमें कम कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 6 इसमें कर देंगे तो 2, ये नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी, सब में 6 घटा लिया। अगर ऑप्शन मैच करता तो 4 वर्ष बाद का भी निकाल लेते जोड़ के हम लोग, ठीक है, कटने वाला नंबर। दीपिका और उसकी मां की आयु 3 और 11 के अनुपात में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। दीपिका की आयु, दीपिका कहाँ पे, तो शुरू में है, 3 से कटने वाला नंबर, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन मैच कर गया। अब 2 ऑप्शन मैच कर गया तो क्या करना है कि अब क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कि कितने साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। 3 साल बाद मतलब 3 इसमें भी जोड़ लीजिए और 3 हमारे पास इसमें भी जोड़ लीजिए, तो ये वाला 12 हो जाएगा और ये वाला 18 हो जाएगा। अब बोलेंगे अब 1 से कटने वाला नंबर चाहिए, तो 1 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करना है, इनको कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी लगे। तो अगर मैं यहाँ 2 गुना करूंगा तो 2 और 6 हो जाएंगे, तो 2 से दोनों कट जाएंगे। 3 गुना करूंगा 3 और 9 हो जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे। 4 गुना कर लूंगा तो देखिए 4 से कटने वाला ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। वाई, वाई कहाँ है, यहाँ पे है। पहले तो 4 से कटने वाला, देखिए 4 से ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, 2 ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास दूसरा बचा, इनकी आयु का अनुपात 5-7 है, लेकिन कब, 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल इसमें घटा लीजिए, 5 साल इसमें, देखिए इसमें 35 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 55 कटता नहीं। तो डी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिता माता पुत्री की आयु का अनुपात दिया गया है और 10 साल बाद यह अनुपात इतना है। माता की वर्तमान, अगर वर्तमान बोला गया है माता का, तो माता का 20 से कटने वाला आंसर होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है कि टाइम वेस्ट करें। तो कुछ क्वेश्चन देखिए 2-3 सेकंड में भी लग जाते हैं, कुछ में हो सकता है कि 10-15 सेकंड भी लगे, किसी में 30 सेकंड भी लगे। और अगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपको 20 सेकंड से ज्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इक्वेशन लिखने के बाद हम ऑप्शन से मैच कराते हैं कौन सा वाला सही है, और जरूरत पड़ने पे इक्वेशन भी सॉल्व करने होते हैं। इक्वेशन वाला एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, कैसे उसको करना होता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 6 साल पहले साइना और सागर के आयु का अनुपात पूछा किसका है, सागर। सागर कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 5 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो 6 साल पहले का बोला है, तो 6 साल सब में घटा दीजिए, इसमें 6 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 6 इसमें घटा लेंगे तो ये बोलेंगे 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 6 इसमें घटाएंगे 12, नहीं कटेगा। 6 इसमें घटाएंगे, नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन से आ गया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी आपको। 6 साल पहले वही सेम क्वेश्चन है, तो कोई मतलब है नहीं दोबारा करने का। नेक्स्ट देखिएगा, नरेश और सुपूर्णा की वर्तमान आयु जो दिया हुआ वो 7-3 है। पूछा किसके गया है, नरेश का। नरेश कौन है, 7 यूनिट वाला है। 7 से सभी कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो 2 हो जाएगा। 3 साल बाद, 3 साल जोड़ दीजिए इसमें, 3 साल इसमें जोड़ दीजिए, 3 साल इसमें जोड़ दीजिए, 3 साल इसमें जोड़ लीजिए। ये वाला 31, 2 से कटेगा क्या, नहीं। ये वाला 24, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। ये वाला 17 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो एक ही ऑप्शन होगा। तो कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे आप दूसरे वाले रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। किसका पूछा गया, वाई का पूछा गया। वाई कहाँ पे है, 4 है, 9 है। क्या अनुपात वर्तमान दिया, तो पहले तो 4 से कटने वाला नंबर देखिए ये वाला है, तो बाकी सभी गलत हो गए। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया, उसके हिसाब से कैसे करना है। एस ए की वर्तमान आयु पूछा, एस का है। एस कहाँ पे है, 5 है और 11 है। ये वर्तमान है, तो पहले तो 5 से कटने वाला नंबर ये है, ये है, ये दोनों नहीं है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद, 3 इसमें जोड़ लीजिए, नहीं ये तो ऑप्शन गलत था ना। 3 इसमें जोड़ लीजिए और 3 इसमें जोड़ लीजिए, तो 33 जो होगा वो 11 से भी कट जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। एक चीज और साथ में कमेंट करेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं, सही आ रही है। पिछले कई सारे वीडियो में आप लोग बोलते हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। लगभग पिछले 10 दिनों में मैंने मतलब तीसरा माइक मैंने लिया है, शायद इसमें आवाज सही आए, ठीक है, एक बार जरूर बताएंगे इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। के और के की वर्तमान आयु दिया है, 5 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात है। के की वर्तमान आयु, के देखिए यहाँ 6 है,
तो 6 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। फिर बोला था क्या 5 वर्षों बाद 7 हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद देखिए 35 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। दिया हुआ है, पूछा किसका, रश्मि। रश्मि कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। पहले तो 4 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। 4 से कटने वाला नंबर ये है और ये है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। दूसरा हमारे पास अब से 3 वर्ष बाद अनुपात जो होगा वो 5 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 11, ये गलत हो गया, ये 15 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो डी वाला यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:9 है, सतीश की वर्तमान आयु। अब कर लेंगे, अब तो मेरे हिसाब से सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये सब क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये क्या कुछ अलग है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु 5/6 थी। यानी कि अभी अगर ये कहना चाह रहा है कि जिस समय शादी हुई थी वो 5 यूनिट था, अब 6 का हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया है, जो 8 वर्ष की बात कर रहा है। 1 बराबर 8, तो 5 बराबर कितना, 50, और 6 बराबर कितना, हमारा एक नहीं, 5 बराबर 5 वाटे 40 और 6 गुणे 8 48, अभी 48 का है। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। अब ये 50 साल का हो या 70 का हो जाए या 100 का हो जाए, उसकी बहन हमेशा उससे 8 वर्ष कम रहेगी, डिफरेंस कभी नहीं बदलता। अगर वो अभी 48 की 10 वर्ष कम, मतलब 38 हो जाएगी। ये तो ऐसे ही लग गया। बाकी अगर ऐसे देखें तो 5 का यूनिट है, यानी कि 2 का डिफरेंस आएगा, यानी 2 जोड़ने पे 5 से कटना चाहिए, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। अब फिर से एक बार मैं समझा दूं, 5 और 6, इनका ये बढ़ा कितना है, 1 बराबर 8, तो अभी कितने का रहा होगा, 48। बहन 10 वर्ष छोटी है तो 10 वर्ष छोटी होगी, बस यही करना है। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 का मतलब देखिए 3:1 यहाँ है, 3:1 यहाँ है, 3:1 यहाँ है, 3:1 यहाँ है। 15 वर्ष बाद ये 2:1 का अनुपात हो जाएगा। 15 जोड़ देंगे तो देखिए 45 और ये 25, गलत हो गया, ये आ रहा सीधा सीधा, देखिए 15 15, 2:1 का अनुपात कैसे हो जाएगा, 60 और 30, 2:1 का अनुपात बन जाएगा। हाँ, तो ये वाला सही होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु दिया है, और ये एनटीपीसी 2021 वाले हैं। 9 वर्ष बाद अनुपात ये है, राम श्याम की वर्तमान आयु, किसी का भी उठा लीजिए। मान लीजिए 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 कौन है, राम है। 7 से ये कटेगा, 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब यही वाला आंसर हो। बस इतना ही थे। तो लगभग 30 क्वेश्चन हमने किए इस सेट में, और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे। आपको जो योग वाला आता है, या रेशियो वाला होता है, या इक्वेशन वाला होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, और इससे आपके एज वाले क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन एक क्लास और जरूरत है आपको, इक्वेशन वाले क्लास की, जिसमें सिर्फ इक्वेशन ही बनेगा, और उसमें कैसे जुगाड़ ढूंढते हैं इक्वेशन बनाने के बाद में। इसमें 2 चीजें आनी चाहिए इक्वेशन में, कि पहले इक्वेशन क्रिएट कैसे होता है, और उसके बाद ऑप्शन का कैसे यूज करके हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। तो एक क्लास उसका भी हम लोग करेंगे, लेकिन तब जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो करेंगे। और साथ में एक लास्ट अपडेट आप सभी लोगों के लिए दोबारा, कि मेरा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप है। अगर आपको अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है एक नॉर्मल तरीके से, अभी मत सोचिएगा कि इसमें सीधा ट्रिक मिलेगा आपको। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें हाई लेवल का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर में ट्रिक वाली वीडियो, के अंदर में वैदिक मैथ्स भी अभी ऐड होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में एक साथ आपको मिलने वाली है, एक मिनिमम प्राइस में। ठीक है, जो अब लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। और ये ऐसा वीडियो वीओडी नहीं है कि ये एक ही वीडियो वीओडी रहेगा, इसमें अपडेट भी होते रहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास शुरू के 1 साल तक जो भी कुछ नए चीज़ें हम बनाएंगे, तो इसमें ज़रूर ऐड होकर आपको मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।